hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the term epilepsy. Epilepsy एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सीज, पोजिस और एफ्लिक्ट। सीज का मतलब होता है दौरा पड़ना, पोजिस का मतलब होता है कब्ज़ा करना, एफ्लिक्ट का मतलब होता है मुसीबत। कि एपिलेप्सी को हम उर्दू ज़बान में कहते हैं मिर्गी का दौरा। जिस इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है वो जो उसकी कंट्रोल होता है बॉडी पे वो उसका नहीं रहता, अनकंट्रोल हो जाता है। उसकी बॉडी मूवमेंट्स है वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। उसके आर्म्स, लेग्स हैं वो ट्विच कर रहे होते हैं अभी। और कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेता है। वो पेशेंट जिसे एपिलेप्सी है और उसके पास कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, वो उससे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये अब टाइप्स पे डिपेंड करता है। कुछ टाइप एपिलेप्सी कैसी होती है कि इंसान है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और कुछ टाइप में कुछ ऐसे मिर्गी के दौरे होते हैं कि इंसान अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, कि उसके मसल कॉन्ट्रैक्शंस है, उसके आर्म्स, लेग्स हैं वो ट्विच हो जाते हैं, वो उन्हें मूव नहीं कर पाता वो पेशेंट। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और एपिलेप्सी है ये एक कहते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए डिसऑर्डर रहता है, कि दौरा है ये अपने आप को रिपीट करता ही रहता है। जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस ले ले या फिर किसी भी वजह से, अगर एक इंसान है जो एपिलेप्सी का पेशेंट है ना, उसे नहीं पता चलता, ये खुद ब खुद और जब मर्ज़ी हो जाता है, जब मर्ज़ी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है जिसका कि ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्रीटमेंट है। Epilepsy is a group of non-communicable neurological disorders. एपिलेप्सी क्यों होता है? जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन ट्रांसफ़र करता है, सेंड करता है, वो ठीक तरीके से सेंड नहीं हो पाते, और न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक क्लस्टर है वो ब्रेन के अंदर बन जाता है। और जब वो क्लस्टर है प्रॉब्लम्स अफेक्ट करता है ब्रेन के फंक्शन को, और वो जिस एरिया को डैमेज कर रहा होता है ब्रेन के जिस एरिया को, और वो एरिया बॉडी के जिस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है या जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जब उससे मिर्गी का दौरा पड़ता है उस इंसान को, जिससे एपिलेप्सी के पेशेंट को, तो वो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म ठीक तरीके से नहीं कर पाता। अगर एक ऐसे ब्रेन एरिया पे इफ़ेक्ट किया है न्यूरोलॉजिकल मतलब के न्यूरोट्रांसमीटर्स ने, जो कि आर्म्स, लेग्स के मसल कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, तो अगर वो उस पर इफ़ेक्ट करेगा उस एरिया पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्लस्टर है, तो वो जो उनसे है मूव नहीं कर पाएगा, ट्विच हो जाएंगे आर्म्स और लेग्स। ये डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं एपिलेप्सी की। ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है, ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी होता है, डिप्रेशन की वजह से भी होता है। बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्सी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है आजकल की जनरेशन में, बल्कि है बस। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्रेन की एक्टिविटी है ना वो अब नॉर्मल हो जाती है, कि ब्रेन है प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं कर पाता बॉडी पार्ट्स को, कि उसने बॉडी पार्ट्स ने कहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है और क्या करना है। और कभी कभार कुछ ऐसी टाइप्स होती है एपिलेप्सी की कि इंसान है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, इंसान को अवेयरनेस नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है और कहाँ पर है। सीज़र को हम उर्दू ज़ुबान में दौरा कहते हैं, लेकिन सीज़र एपिलेप्सी से डिफरेंट होता है, क्योंकि एपिलेप्सी में जो मिर्गी का दौरा पड़ता है वो मतलब कि टाइम एक इंटरवल पे पड़ता ही रहता है। अगर वो स्ट्रेस लेने से पड़ता है मिर्गी का दौरा, तो वो जब स्ट्रेस लेगा या लेगी तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ेगा, या फिर किसी ना वजूहात की वजह से भी अगर उसका एक इंटरवल है कि 15 दिनों बाद या 20 दिनों बाद इस पेशेंट को दौरा पड़ता है तो वो उसे पड़ेगा ही। लेकिन सीज़र है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी को पड़ता है, कभी 2 दफ़ा पड़ता है। अगर ज़्यादा दफ़ा दौरे पड़े तो उसे एपिलेप्सी कहते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को सिर्फ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दौरा पड़े तो उसे एपिलेप्सी नहीं कहेंगे, उसे सीज़र कहेंगे भी। सीज़र में भी यही होता है कि एक अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है ब्रेन में, जिसकी वजह से इंसान की आंखें घूमना शुरू हो जाती है, मुंह से सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी अजीब तरीके से मूव करती है, आर्म्स और लेग्स
लेग्स हैं वो मतलब कि श्रिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं, भी ये बॉडी की हालत हो जाती है जब सीज़र अटैक होता है। एपिलेप्सी और सीज़र में क्या डिफरेंस है? सीज़र इज़ अ फिनाइट इवेंट एंड हैज़ इट्स बिगनिंग एंड एंड। सीज़र का तो पता होता है कि ये अब स्टार्ट हुआ है और अब ख़त्म हो जाएगा, और पता होता है कि इसने दोबारा नहीं होना, क्योंकि अब वो एक दफ़ा अगर किसी को दौरा पड़े तो दोबारा उसे नहीं पड़ेगा, तो उसका मतलब वो दौरा था। लेकिन अगर दोबारा पड़ेगा और पड़ता ही रहेगा तो उसे हम एपिलेप्सी कहेंगे भी। सीज़र कैन बी इंड्यूस्ड इन एनी नॉर्मल ब्रेन के कोई नॉर्मल ब्रेन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल को सीज़र इफ़ेक्ट करता है, लेकिन एपिलेप्सी में जो सा ब्रेन है उसका जो सा ब्रेन में एक क्लस्टर्स बन चुके होते हैं अभी न्यूरोट्रांसमीटर्स के, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। अनहेल्दी ब्रेन होता है एपिलेप्सी पेशेंट का। ये कुछ टाइप्स हैं सीज़र की, जो कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक ब्रेन एरिया वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी का, और जिस एरिया पर इफ़ेक्ट होगा उसी तरह का सीज़र टाइप होगी। तो ये डिफरेंट ब्रेन एरियाज़ हैं जिसकी वजह से ये वाले सीज़र टाइप्स हैं, सीज़र अटैक होता है इन चीज़ों पे। और इस तरह इस सीज़र एंड एपिलेप्सी, क्या दौरे को हम एपिलेप्सी कह सकते हैं? अगर हैविंग अ सिंगल सीज़र डज नॉट मीन यू हैव अ एपिलेप्सी, एटलीस्ट 2 सीज़र विदाउट अ नॉन ट्रिगर अ जर्नी रिक्वायर्ड फॉर एन एपिलेप्सी, कि किसी भी वजूहात, कोई भी वजूहात ना होने की वजह से 3 से 4 दफ़ा दौरा पड़ जाए तो खदशा होता है कि उस पेशेंट को एपिलेप्सी है। अब दौरे के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्स सीज़र, जैसे कि इसके नाम ही शो हो रहा है रोशनी। कुछ लोगों को रोशनी से डर लगता है, और जब वो रोशनी के सामने आते हैं, ज़्यादा रोशनी को देखते हैं, तो वो उनको दौरा पड़ जाता है, उनके अनकंट्रोल्ड बॉडी हो जाती है भी, और वो बॉडी श्रिंक करना स्टार्ट हो जाती है भी, और बहुत सारे कभी कभार वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उस बिहेवियर बहुत बुरा वो शो करना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि रिफ्लेक्स सीज़र ने अटैक किया होता है उस पेशेंट पे। एब्सेंट सीज़र में क्या होता है? एब्सेंट सीज़र को हम पिटिट मेल सीज़र भी कहते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है सडन सेंसेशन ऑर्गन कॉन्शियस एक्टिविटीज़ विद माइनर मसल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी के अचानक से हाथ मुड़ जाना, टांग का मुड़ जाना, या फिर कोई अचानक से सडनली कोई चेंजिंग्स आना बॉडी में, उसे हम कहते हैं एब्सेंट सीज़र। और मतलब कि एब्सेंट सीज़र में इंसान को भूल जाता है कभी कभार कि वो क्या कर रहा था और कहाँ पे था और क्यों और क्या कर रहा था, उसे अपनी आइडेंटिटी थोड़ी अरसे के लिए भूल जाती है, मतलब कि सेकंड्स मिनट तक भूल जाती है, और फिर बाद में जब उसका दौरा ठीक होता है तो वो ठीक हो जाता है। मायोक्लोनिक सीज़र में मसल्स को ये इफेक्ट करता है मसल्स, आर्म्स और लेग के मसल्स हैं वो ट्विच हो जाते हैं। एटोनिक सीज़र में क्या होता है? एटोनिक सीज़र में बंदा बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अभी। अब टाइप्स है एपिलेप्सी की, जनरलाइज्ड और फोकल। जनरलाइज्ड के पता नहीं होता कि ब्रेन के किस एरिया में इफ़ेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक दफ़ा पेशेंट का आर्म और लेग ट्विच हुए हैं तो अगली दफ़ा भी आर्म्स और लेग ही ट्विच हो, अगली दफ़ा वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, अगली दफ़ा एक साइड, बॉडी की एक साइड ही पर इफ़ेक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। और फोकल, जिसे फोकल एपिलेप्सी होती है, उसका एक ही तरह का दौरा उसे पड़ता है। अगर उससे कोई ऐसा ब्रेन एरिया पे उसने इफ़ेक्ट किया हुआ है जो मसल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, तो उसे हर दफ़ा जब दौरा पड़ेगा तो उसके आर्म्स और लेग्स मसल्स ही ट्विच होंगे और कोई उसे मसला नहीं होगा। अब एपिलेप्सी की ये 3 टाइप्स हैं। कुछ एपिलेप्सीज़ की टाइप्स है। एपिलेप्सिया पार्शियलिया, मतलब जैसा कि नाम से शो हो रहा है, इस टाइप में एपिलेप्सी की इस टाइप पे वन साइड ऑफ द बॉडी है जौन सी वो इफ़ेक्ट
इफ़ेक्ट होती है जब दौरा पड़ता है मिर्गी का, तो सिर्फ एक साइड है ना जो सी बॉडी की वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो बंदा खुद मूव नहीं कर पाता, वो इंडिविजुअल उस एक ही साइड में बॉडी की एक साइड में चेंजिंग्स आती हैं। दूसरी टाइप है पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी क्यों होता है? ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। अगर ब्रेन में कोई चोट आई है उसकी वजह से ये पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी होगा। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है, इसमें जब जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है ना जिस पेशेंट को, तो वो जब उसे दौरा पड़ता है मिर्गी का तो वो बेहोश हो जाता है और उसे नहीं पता होता कि जब मर्जी उसे ये मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी है जो उनसे वो इंक्लूड है सेंसरी वियल, मतलब जो फोकल एपिलेप्सी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है एक स्पेसिफिक एरिया है जो सा वो इफ़ेक्टिव होता है जिसकी वजह से बॉडी में चेंजिंग्स आती हैं और एपिलेप्सी दौरा पड़ता है। अब है वियल, जैसे वियल सीजर पड़ता है ना, उसकी जो सी आंखें हैं ना वो घूम जाती है, जो आइज़ का लेंस है ना, आई लेंस वो ऊपर चला जाता है और बहुत बुरी हालत होती है। फेस एक्सप्रेशन से उसके वो चेंज हो जाते हैं अभी, और इसे कहते हैं फोकल एपिलेप्सी, मतलब कि जैसे फोकल से ही लग रहा है कि फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, माउथ से सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं अभी। अब सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स ये हैं कि underlying mechanism of epileptic seizure is excessive and abnormal neural activity in the cortex of the brain। के कॉर्टेक्स, ब्रेन के कॉर्टेक्स में चेंजिंग्स आती हैं जिसकी वजह से इंसान की जो सी बॉडी है वो श्रिंक करना स्टार्ट हो जाती है और आर्म्स और लेग्स हैं वो ट्विच हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं। अब फर्स्ट एड कैसे दिया जाए? अगर किसी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ गया तो क्या किया जाए? उसे सबसे पहले ज़मीन पर सीधा लेटा दिया जाए, फिर उसके जो से कपड़े हैं वो थोड़े से ढीले किए जाए और फिर उसे हवा दी जाए कि अगर उसके इर्द गिर्द लोग हैं तो उनको दूर भेज दिया जाए ताकि वो उसे ताज़ा हवा आएगी। उसे ताज़ा हवा आएगी तो वो अच्छा फील करेगा और उसका जो सा दौरा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब इन सब वजूहात की वजह से हो सकता है एपिलेप्सी, स्ट्रेस की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, मिस्ड मेडिकेशंस की वजह से, स्किपिंग मील्स की वजह से, इन सब वजूहात की वजह से हो सकता है। और इन वजूहात की वजह से भी हो सकता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, ड्रग अब्यूज़ की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशंस है। सीज़र की तो कोई मेडिकेशंस नहीं होती, लेकिन जो एपिलेप्सी होती है उसकी मेडिकेशंस होती हैं और थ्रू आउट द लाइफ वो मेडिकेशंस को यूज़ करना पड़ता है। अगर मेडिसिन ना यूज़ करें तो एपिलेप्सी है वो जोन सी वो ज़्यादा, मतलब कि मिर्गी के दौरे जहाँ पर 15 दिनों बाद होते हैं तो वहाँ पे हफ्ते बाद होना शुरू हो जाएगा मिर्गी का दौरा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।